हाय गाइस, वेलकम टू शीट मेट्रिक। आज के वीडियो में हम लोग एक स्टॉक स्क्रीनर बनाएंगे जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है और इसमें हमने काफ़ी सारे कंडीशंस यूज किए हैं। जैसे कि आप किसी भी डेट पे इसको रन कर सकते हो। अगर आप पुराना डेट सेलेक्ट करोगे तो ये पुराने डेट के हिसाब से जो भी फिल्टर्ड स्टॉक है आपको यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने वॉल्यूम मल्टीपल का यूज किया है। सो व्हाट डू आई मीन बाय वॉल्यूम मल्टीपल? तो वॉल्यूम मल्टीपल हमने पहले पिछले 7 दिनों का, पिछले 7 ट्रेडिंग डेज का वॉल्यूम का एवरेज लिया है एंड फिर आज के वॉल्यूम को पिछले 7 दिन के एवरेज वॉल्यूम से कंपेयर किया है। मतलब लेट्स से अगर पिछले 7 दिनों का एवरेज वॉल्यूम 100 है और आज 120 है, देन इट वुड बी 1.2। उसी तरीके से सेम काम हमने वीकली एवरेज वॉल्यूम के लिए भी किया है कि पिछले 4 वीक के वॉल्यूम का एवरेज लिया है और फिर आज के वॉल्यूम से उसको कंपेयर किया है। सो ये सब हमारे फिल्टरिंग कंडीशंस है। आपको और क्लैरिटी इसके बारे में मिलेगी जब हम लोग इस शीट को बनाने चलेंगे। उसके बाद मार्केट कैप की भी कंडीशंस है, डिलीवरी परसेंटेज की भी कंडीशंस है और ये टर्नओवर इन लैक्स और नंबर ऑफ ट्रेड, ये कंडीशन मैंने इसलिए डाली है सो दैट कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी कम ट्रेड होता है, जैसे 1 मिनट में 1 ट्रेड होता है, तो उस टाइप के स्टॉक्स को एक्सक्लूड करने के लिए। और ये 2 कंडीशंस जो है वो परमानेंट कंडीशन है कि आज की क्लोजिंग प्राइस DMA 3 यानी डेली मूविंग एवरेज पिछले 3 दिनों का उससे ज़्यादा हो और आज की क्लोजिंग प्राइस पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा हो। तो इसमें कुछ कंडीशंस जो हैं वो ये गेज करने के लिए है कि अपन ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर कर पाएं जहां पे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, जहां पे शायद बड़े लोग बाई कर रहे हैं। और कुछ कंडीशंस जैसे ये और ये इसलिए है कि अपन इसमें से जो भी जंक स्टॉक्स है उसको एक्सक्लूड कर सकें। और थोड़ी सी ये सब कंडीशंस हमें इस शीट की परफॉर्मेंस में भी हेल्प करती है, क्योंकि जब हम लोग DMA कैलकुलेट करेंगे और ये एवरेज वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है शीट के परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन सब को भी ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। तो ये शीट को हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। आप इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं आपको एंड में आपको बताऊंगा कि इस शीट में कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं तो उसको कैसे फिक्स करना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी डेट पे जो स्टॉक फिल्टर होके आए हैं उस स्टॉक में का कैसा परफॉर्मेंस फाइनली रहा है, क्योंकि अपन ये तो किसी पुराने डेज पे भी रन कर सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिस्क्लेमर मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ कि ये जो स्क्रीनर है ये एक टूल है आपके लिए कि इन स्टॉक्स में आपको देखना चाहिए, बट दिस इज नॉट योर काइंड ऑफ अ फाइनल गाइड कि इसमें सीधा सीधा पोजीशन बना लेना है, राइट। इसके बाद आपका जो भी एंट्री एग्जिट रूल्स होते हैं या फिर जो भी साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, कैश पोजीशन मैनेजमेंट होता है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। और हर किसी का अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टाइल होता है, तो इसमें से कौन से स्टाइल आपको शूट कर रहा है वो इसमें से आपको चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज जस्ट अ टूल टू एड यू इन योर डिसीजन मेकिंग। तो चलिए इस शीट को बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक गूगल शीट बना रखा है और ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंने कॉपी कर रखी है जस्ट टू सेव अ बिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक जो कंडीशन है सेलेक्ट डेट, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि एक कैलेंडर पॉपअप आ जाए। तो यहाँ पे डेटा में जाते हैं और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ पे रूल ऐड कर देते हैं कि डेट इज ऑन और बिफोर टुडे, ठीक है। और जो इनपुट होगा उस जो इस कंडीशन को मैच नहीं करेगा उसको मैं रिजेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। एक हेल्प टेक्स्ट भी डाल देना कि इंटर अ ट्रेडिंग डेट ऑन और बिफोर टुडे, ठीक है। ऑन टुडे आप तब करोगे शाम को 6-7 बजे के बाद आप करोगे, क्योंकि जो बेस होगा इस डेटा का वो भाव कॉपी होगा और भाव कॉपी यूजुअली 6-7 बजे के आसपास अपलोड किया जाता है। तो अगर आप सेम डे का चेक कर रहे हो देन आप 6 से 7 के बाद करना, ओके। तो दिस इज वन। नाउ इफ यू विल ट्राई टू काइंड ऑफ select a date which is a later date, it will not allow you. Next is the daily average volume multiple and weekly average volume multiple. So इन दोनों पे मैं एक कंडीशन ये डाल देता हूँ कि इनकी जो वैल्यू है इस बिटवीन 0 to let's say 20 और 30। नेगेटिव तो हो नहीं सकती, राइट, वॉल्यूम मल्टीपल। तो ये हो गया और ये इनपुट को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद मार्केट कैप की कंडीशन, मार्केट कैप में कुछ नहीं, मार्केट कैप 100 मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो मैं थोड़ा आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों। एंड डिलीवरी परसेंटेज मैं चाहता हूँ कि आप मिनिमम 50% तो डिलीवरी परसेंटेज रखें ही, आप इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो।
ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो सबसे पहले इसका जो बेस है उसका बेस है भाव कॉपी। तो भाव कॉपी एक्सचेंज के वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, तो वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आप जब भी एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाओगे ना तो रिसोर्सेज के अंदर डेली मार्केट रिपोर्ट होता है और यहाँ पे ये भाव कॉपी को अपलोड किया जाता है, फुल भाव कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलीवरेबल डेटा। तो इसको आप सीधा सीधा जो ये CSV है ना, इसको आप यहाँ पे पुल कर सकते हो। जो URL इसका होता है ये वाला URL है, मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है हमारे चैनल पे, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है कि ये कैसे आता है। बट यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे जो डेट चाहता हूँ वो 11 दिसंबर, तो ये 11 दिसंबर, अगर ये 10 दिसंबर तो ये 10 दिसंबर हो जाए। तो इसकी डायनेमिज्म अपने को बनानी पड़ेगी। उससे पहले मैं बस आपको ये करके दिखा देता हूँ, इसको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे इंपोर्ट डेटा। सो इट्स इंपोर्ट्स डेटा फ्रॉम अ URL इन .csv फॉर्मेट, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट के लिए लगा दिया है। तो यहाँ पे भाव कॉपी इंपोर्ट होगा। हाँ, ये इंपोर्ट हो गया, राइट। इसमें ना बट ये डायनेमिक नहीं है अभी ये 10 दिसंबर है, तो ये स्टिल ये देखोगे तो आप 11 दिसंबर का ही यहाँ पे चल रहा है। तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ। ये एक पार्ट ऑफ टेक्स्ट हुआ, और जो दूसरा टेक्स्ट होगा इसमें वो होगा टेक्स्ट, और जो B2 में जो भी वैल्यू है उसको आप ED mm YY में कन्वर्ट कर दो, और फिर एक और है, और फिर यहां से तो ऐसे और .csv। अब ये देखो, ये 10 दिसंबर था, तो ये URL 10 दिसंबर का हो गया है, और ये यहाँ पे 10 तारीख का डेटा पुल हो रहा है। ये आप देखोगे ये डेट का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं आपको, तो ये सही फॉर्मेट में आ जाएगा। ये देखो, ये 10 दिसंबर है। इसको, ये जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ना, इसको अपन यहाँ कॉलम G में नहीं, इधर किसी दूर के कॉलम में लिखते हैं, क्योंकि अपने को काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बिल्ड करनी है इधर। मीनवाइल जो डेटा इसमें आ रहा है, आप अगर इस पे देखोगे तो जैसे काफ़ी सारे सीरीज आ रहे हैं। GS फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, B फॉर बुक एंट्री जिसमें सेफ डिलीवरी होते हैं, जिसमें इंट्राडे लॉन्डिंग होते हैं, EQ मतलब इक्विटी, तो अपने को सिर्फ इक्विटी में डील करना है। तो वो सब कंडीशंस अपने को एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। तो अपन सिंगल ही फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे। बट पहले कुछ मैं इसमें कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं लेट से कॉलम AC में ये फॉर्मूला लिखूंगा। तो इसको अभी मैं ग्रुप कर दे रहा हूँ, सो दैट वी हैव अ विजिबिलिटी ऑन अ सिंगल स्क्रीन जब मैं सारा लिखूं। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और चूंकि इसमें से अपने को सिर्फ इक्विटी की डेटा सेलेक्ट करना है, तो इसमें से मैं इसको क्वेरी के अंदर ही डाल रहा हूँ, और क्वेरी के अंदर ही इसको फिल्टर कर दे रहा हूँ। तो इक्वल टू क्वेरी। तो क्वेरी फंक्शन क्या करता है, इसमें पहले आपको डेटा पास करना पड़ेगा, फर्स्ट पैरामीटर। तो ये पूरा इतने सारा जो डेटा आपको है वो डेटा जा रहा है। देन मुझे क्वेरी की कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जिसमें आप सेलेक्ट स्टार कंडीशंस लिख सकते हो। तो वो मैं लिख देता हूँ इसमें, सेलेक्ट a star where this is as per this is column 2, right? तो column 2 equal to equity। ये मैं क्लोज किया, तो ये देखो अब यहाँ पे सब कुछ सिर्फ इक्विटी आ गया, राइट। ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये तो मेरे पास यहाँ पे डेटा इंपोर्ट हो गया, और जैसे ही मैं यहाँ पे लेट से डेट चेंज करूँगा, तो ये कोई पुराना डेट किया तो ये पुराना डेट पे आ जाएगा। अगर आपको ये समझने में असुविधा हो रही है, देन पूरा वीडियो इसके बारे में है चैनल पे, तो आप उसको देख लेना डिस्क्रिप्शन से। एक चीज यहाँ पे ना एक्चुअली क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा इसमें नीचे आओगे तो जैसे ये देखिए ABSL BANETF, तो दिस इज अ ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये। उसी तरीके से ये ABSL लिक्विड, पॉसिबली ये लिक्विड बीज काइंड ऑफ ETF है। सिमिलरली ये शायद N50 ET। तो इस टाइप की जो चीजें हैं ना, उसको अपने को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो उसको एक्सक्लूड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो हम लोग इसमें DMA वगैरह कैलकुलेट करेंगे, या फिर पिछले 7 दिन का जो एवरेज वगैरह कैलकुलेट करेंगे,
वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो आई वांट डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस फ्रॉम द गूगल शीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जितनी सारी फ़िल्टरिंग कंडीशन है ना, उसको कम किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके टू कैलकुलेट डीएमए और ये R7 का एवरेज एटसेट्रा, जस्ट टू हैव अ लिटिल बिट बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द सीट। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मार्केट कैप इन करोड़्स मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो मार्केट कैप के लिए गूगल फाइनेंस फंक्शन आप यूज कर सकते हो। आप गूगल फाइनेंस फंक्शन में जब आप जाओगे तो एक पैरामीटर इनका मार्केट कैप ही होता है। यहाँ पे मैंने लर्न मोर पे क्लिक किया है, तो सबसे पहले जो पैरामीटर इसमें होगा वो टिक्कर होगा। तो टिक्कर में आपको सिंबल के साथ एक्सचेंज पास करना पड़ेगा, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है नैस्डैक, जो कि एक्सचेंज है, देन कॉलन एंड देन गूगल का सिंबल। तो हम लोग एनएससी का डेटा का यूज करेंगे, तो हम लोग एनएससी कॉलन और फिर सिंबल यहाँ से उठाएंगे, और फिर सेकेंड पैरामीटर नीड्स टू बी मार्केट कैप। इसमें जैसे आप यहाँ पे देखोगे एट्रीब्यूट इज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको मार्केट कैप, द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टॉक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट कैप फाइंड करेंगे। उससे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये ईटीएफ वगैरह को या फिर जो काफ़ी ऐसे स्टॉक जो कि काफ़ी कम मार्केट कैप के हैं, उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो यहाँ पे गूगल फाइनेंस, अगर आपको गूगल फाइनेंस के बारे में जानना है तो उसका भी वीडियो चैनल पे है, आप देख लेना। बट ये करोड्स में नहीं आया, राइट? तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 1 करोड़ से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ओह सॉरी, यहाँ पे हमने मार्केट कैप नहीं लिखा है। तो अगर आप कोई पैरामीटर नहीं दोगे तो ये प्राइस फेच करता है। सो दिस इज द मार्केट कैप एंड दिस इज इन करोड्स। ये कैलकुलेट हो रहा है। इसमें जब आप देखोगे ना लेट्स से ये ईटीएफ वगैरह का, तो ये एनए रिटर्न हो जाएगा। तो एनए रिटर्न उसको हैंडल करने के लिए अपन एक इफ एरर फॉर्मूला के अंदर इसको डाल रहे हैं। तो मैं इफ एरर लिख रहा हूं टू रिमूव दोज हैज एनी एरर्स। ये मैं आपको यहां तक ड्रैग करके दिखाता हूं। ये देखो, जो एनए था वो 0 हो गया, तो उसी तरीके से मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। और इसके बाद इसका डेसिमल थोड़ा कम कर लेते हैं, एक कम ये भी कर लेते हैं हम लोग, शीट को यहाँ तक फ्रीज कर लेते हैं। इसमें हम लोग इस कॉलम में काफ़ी सारा डेटा है, तो इसलिए इसको भी रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। ओके, तो नाउ वी हैव दिस डेटा ओवर हियर एंड माय नेक्स्ट फिल्टरिंग कंडीशन जो होगी उसमें ये सब सारे कंडीशंस मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगा, जिसमें डिलीवरी परसेंटेज भी डालूंगा और नंबर ऑफ ट्रेड्स वगैरह ये सब भी डालूंगा। तो एक चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स देखोगे तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि टोटल 413 ट्रेड हुए हैं, राइट? 664 ट्रेड हुए हैं इन द विंडो ऑफ 6 आवर का ट्रेडिंग विंडो में, सिर्फ इतनी कम ट्रेडिंग हुई है। तो क्या आप ऐसे स्टॉक के साथ डील करना चाहोगे? आई गेस नो, राइट? व्हाट डू आई मीन बाय दिस? मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखाता हूँ। तो ये जो स्टॉक है ये 413 वाला AAA टेक। तो ठीक है, इसमें तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, मतलब ये ठीक लग रहा है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा, जैसे यहाँ पे देखो ये कुछ ट्रेडिंग ही नहीं हुआ है, जो कि साफ साफ ग्राफ में दिखेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये A2Z इंफ्रा, ये देखिए, ये स्टॉक में क्या, या तो फिर देखिए डेली लोअर सर्किटिंग लग रहा है, लोअर सर्किटिंग लग रहा है, ये डेली अपर सर्किटिंग लग रहा है, तो काफ़ी कम ट्रेडिंग होती है इसमें, राइट? काफ़ी नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी कम है। तो ऐसे स्टॉक्स को ना मैं निकालना चाहूँगा, तो निकालने के लिए मैं कौन सी वैल्यू लूँ? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास पूरा डेटा आया है ना, इसका लेट्स से मैं 10th परसेंटाइल, मतलब बॉटम 10 का क्या वैल्यू बन रहा है, या फिर 20 परसेंटाइल का क्या वैल्यू बन रहा है, वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो फंक्शन जो हम लोग यूज करेंगे वो परसेंटाइल यूज करेंगे। ये टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड लेट्स से आई वांट टू चेक एट 10th परसेंटाइल। तो ये क्या है, ठीक है? उसी तरीके से इसको मैं इधर तक अगर कर दिया तो नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है 453, ये 10th परसेंटाइल पे है, और हमने ये देखा A2Z इंफ्रा, वो भी ठीक नहीं था, तो इसको अपन 20 परसेंटाइल पे देख लेते हैं। तो 20 परसेंटाइल पे 940 है, राइट?
तो इसलिए और भी थोड़ा 30 परसेंटाइल पे जस्ट टू हैव स्टॉक्स जहाँ पे अच्छी खासी ट्रेडिंग होती है 1700, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन डाल देंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स जिसमें 1500 से ऊपर है वही स्टॉक अपन डील करेंगे। कुछ और जो कंडीशंस यहाँ पे अपन लिखेंगे, मार्केट कैप ग्रेटर देन 100, वो मैंने आपको बताया कि इसमें जो ETF वगैरह हैं उनको एक्सक्लूड करने के लिए, क्योंकि उनका हमने यहाँ पे 0 कर दिया है इफ एरर फंक्शन के द्वारा। एंड ऑल्सो कोई स्टॉक जिसमें काफी कम मार्केट कैप है 100 करोड़ के नीचे, वैसे स्टॉक्स में क्या ही काम करें, राइट। डिलीवरी परसेंटेज भी 50 के ऊपर हो उसी में काम करेंगे, क्योंकि अपना मेन गोल है ये समझने के लिए ऐसा स्टॉक जिसमें बड़े लोग डिलीवरी लेके जा रहे हैं, तो 50% से ऊपर में ही डील करेंगे। ऑल्दो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। टर्न ओवर इन लैक्स आप देखोगे तो ये 10th परसेंटाइल पे जो वैल्यू है ना 20 लैक्स आ रही है वहाँ पे। अगर मैं इसको 20 परसेंटाइल पे कर रहा हूँ तो ये 58 लैक्स हो रही है, तो इसलिए इसको 50 लैक्स का कंडीशन हमने डाला है। तो इन सब कंडीशंस के बेसिस पे एक और कंडीशंस ये भी, क्लोज प्राइस जो आज का है वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इन सब कंडीशन के बेसिस पे हम लोग ये लिस्ट वापस यहाँ पे पुल करेंगे और उसके बाद हम लोग इसका जो DMA 3 कैलकुलेट करेंगे और डेली एवरेज वॉल्यूम ऑफ कंसिडरिंग प्रीवियस 7 पीरियड एंड वीकली एवरेज वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो फंक्शंस है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं कम से कम स्टॉक्स यहाँ पे पुल करना चाह रहा हूँ ताकि कम से कम बार एवरेज ऑफ क्वेरी रन करना पड़े। वो जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्वेरी फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सो इक्वल टू क्वेरी, एंड इसको मैं पूरा क्वेरी करना चाहूंगा डेटा को। और यहां पे मैं लिखता हूं सेलेक्ट अ स्टार वेयर मार्केट कैप की कंडीशन 100 करोड़ से ऊपर। सो मार्केट कैप हमारा है कॉलम AR में, राइट। तो AR इज ग्रेटर देन 100। उसके बाद डिलीवरी परसेंटेज है हमारा AQ में, तो AQ इज ग्रेटर देन 50 and turnover in lakhs is in AN is greater than 50, number of trades greater than 1500 जो कि AO में है, AO greater than 1500। एंड एक और कंडीशन मैं ये लिखना चाहता हूं कि आज की जो क्लोजिंग है, लेट्स से ये क्लोजिंग प्राइस AK माइनस प्रीवियस क्लोजिंग वो पॉजिटिव हो, मतलब आज की क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग से ज्यादा हो। इतनी कंडीशंस पे एक क्वेरी रन करते हैं यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे मैं एंड लिखना भूल गया सब जगह, बिकॉज दीज आर एंड कंडीशंस। तो एंड दिस, तो ये मेरे को कुछ स्टॉक फिल्टर होके आए हैं, ये लगभग 233 स्टॉक्स आ रहे हैं फिल्टर होके, राइट। तो ये तो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर रखा है, बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपके लिए फ्लेक्सिबल रहे। तो फ्लेक्सिबल रहने के लिए ये सब जो वैल्यूज है ये मुझे इन सब सेल से लिंक करना पड़ेगा। तो वेयर AR इज ग्रेटर देन 100 जो कि मार्केट कैप है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, AR ग्रेटर देन दिस एंड फिर मुझे सेल रेफरेंस देना पड़ेगा उसका एंड दिस, राइट। उसी तरीके से मुझे ये सारे सेल का करना पड़ेगा एंड AQ ग्रेटर देन 50, तो दिस इज ऑल्सो डबल कोट्स एंड देन सेल का नाम अनदर एंड अगेन डबल कोट्स। सिमिलरली AN जो है वो टर्नओवर के बारे में है, तो ये मैं डबल कोट्स एंड दिस एंड डबल कोट्स एंड AO इज and this and this। अब क्या हुआ, ये करने से ये डायनेमिक हो गया। लेट्स से यहाँ पे मैं ये जो यहाँ पे फिल्टर होके मेरे स्टॉक्स आ रहे हैं उसको मैं लेट्स से सिर्फ मैं 500 करोड़ से ऊपर वाले चाहता हूँ, या फिर लेट्स से डिलीवरी परसेंटेज 80 से ऊपर वाले चाहता हूँ। तो ये देखिए ये सिर्फ इतने ही है स्टॉक बचे, राइट। तो उसी तरीके से लेट्स से टर्नओवर अब मैं सिर्फ 200 करोड़ से ऊपर वाला चाहता हूँ, चेंज नहीं हुआ, 2000। तो इस तरीके से ये डायनेमिक हमने बना दिया है, राइट। ये सारे इस सेल से लिंक्ड है। तो जो भी चीजें येलो कॉलम में है, येलो सेल्स में है, वो सब आप चाहो तो चेंज कर सकते हो।
तो इसको वापस अपन रिस्टोर कर देते हैं। इसको 50 पे टर्नओवर की कंडीशंस आइडियली हमने 50 रख रखी है, ठीक है। अब जो आगे की जो 3 कंडीशंस हमारी बची है वो कंडीशन है, एक तो डीएमए, राइट, डेली मूविंग एवरेज 3 डेज का। इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ क्योंकि ये सब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा सेल बिट्स कम कर लेते हैं, या तो अपन इसको ऐड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक तो मुझे डीएमए 3 कैलकुलेट करना है, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना है, वॉल्यूम का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम एवरेज डेली R7 पिछले 7 दिनों का, राइट, रोलिंग 7 डेज। उसी तरीके से हमें वॉल्यूम एवरेज वीकली का करना है, पिछले 4 वीक का, ये R4 रोलिंग 4 वीक्स, राइट। अब ये जो हमारा मूविंग एवरेज है और ये जो वॉल्यूम का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें गूगल फाइनेंस फंक्शन यूज करना पड़ेगा। एंड गूगल फाइनेंस फंक्शन का जो एक पैरामीटर जो फर्स्ट होता है वो टिकर होता है। तो रादर देन पासिंग इट एवरी टाइम व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट द टिकर हियर ओनली। तो टिकर के लिए अपन लिख लेते हैं इक्वल टू एनएससी, टेक्स्ट है तो एनएससी कॉलन एंड ये डेटा, राइट। तो ये हमारे पास सबके टिकर आ गए। अब मुझे मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है प्राइस का, तो उसके लिए हमें पिछले 3 दिन का प्राइस चाहिए, राइट। बट पिछले 3 दिन का नहीं चाहिए क्योंकि ये पूरा स्क्रीनर हम लोग डेट सिलेक्शन पे बना रहे हैं, तो इस डेट से पिछले 3 ट्रेडिंग डेज का चाहिए, राइट। तो सबसे पहले गूगल फाइनेंस द फर्स्ट वुड बी द टिकर। ये अपन गूगल फाइनेंस फॉर हिस्टोरिकल डेटा के लिए यूज कर रहे हैं, उसका भी वीडियो है, आप देख लेना। इसको मैं यू कॉलम को लॉक कर रहा हूं बिकॉज वी माइट नीड टू ड्रैग इट, ठीक है। एट्रीब्यूट दैट आई वांट इज द प्राइस, बट हमें प्राइस सिर्फ आज का नहीं चाहिए, पिछले 3 दिन का चाहिए। मतलब 3 दिन जो भी ये डेट अपन यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट डेट जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी यहाँ से डेट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके कुछ दिन पीछे चले जाओ। और वो जो कुछ दिन होगा वो मैं 3 दिन नहीं बोल रहा हूँ, मैं कभी छुट्टियां हो सकती है, लेट से आप मंडे को कैलकुलेट कर रहे हो तो ये कैलेंडर डेज पीछे मूव होता है, राइट। तो उस हिसाब से सब एडजस्ट करके, और कुछ हॉलीडे वगैरह है, मैं इसको 3 दिन नहीं, मैं 7 दिन पीछे जाने बोल रहा हूँ। तो इसको मैं इस डेट से लिंक किया हूँ, इसको मैं लॉक भी कर रहा हूँ -7 डेज। ये तो स्टार्ट डेट हुआ जो कि 3rd पैरामीटर है, ठीक है। और इसको आप कब तक दो, एंड डेट या आप जो डेट सेलेक्ट कर रहे हो उस डेट को। तो इस तरीके से हम लोग पिछले कुछ दिनों का प्राइस फेच करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए आप 3M इंडिया की प्राइस है पिछले कुछ दिनों की, पिछले 7 कैलेंडर डेज का, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे 31,000 के आसपास ये ट्रेड करता है, तो वही अपनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे डेट का फॉर्मेट अपन ये ठीक कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो अब इसमें ना एक्चुअली मुझे अगर आज मैं यहाँ पे 5 दिसंबर सेलेक्ट किया हुआ हूँ, तो मुझे पिछले 3 दिन का जो भी है जो एवरेज होगा प्राइस का, वो मेरा डेली मूविंग एवरेज 3 होगा, राइट, DMA 3, जो कि यहाँ पे आता है 31,126, राइट। तो पहले तो इसका मुझे थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ना मैं क्वेरी फंक्शन के अंदर डाल रहा हूँ, क्वेरी, एंड देन मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट अ स्टार ऑर्डर बाई कॉलम 1 डिसेंडिंग, मीन्स 8 के डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले मैं इसको करने बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया। अब मुझे एवरेज ये तीनों का चाहिए, मीन्स अगर अपन यहाँ पे 5 दिसंबर सेलेक्ट किए हुए हैं तो ये 5 दिसंबर 4, 3rd का सेलेक्ट हो जाए, एंड देन दिस वुड बी द एवरेज। तो अब मुझे ये सारे डेटा नहीं चाहिए, मुझे 3 ही डेटा चाहिए, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कॉलम 1 डिसेंडिंग लिमिट 3। तो अब ये मेरे पास 3 ही डेटा आएगा, राइट। और मुझे ये इन तीनों का एवरेज चाहिए। तो फिर उसके लिए अब यहाँ पे सेलेक्ट अ स्टार जो हमने कर रखा है, ये अपने को सेलेक्ट अ स्टार नहीं करना है, ये सिर्फ अपने को कॉलम 2 चाहिए। तो ये वैल्यूज आ गई। अब मुझे क्या करना है, बस इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं ये सारे को एवरेज के अंदर रैप कर देता हूँ। तो 311,126 जो कि वैल्यूज हमने वहां पे देखी थी। तो इसी तरीके से हम लोग
सारे का एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी स्टॉक यहाँ पे आ रहे हैं उसके। राइट, अब उसी तरीके से हमें ना एवरेज डेली वॉल्यूम चाहिए पिछले 7 दिनों का। तो ये जो फॉर्मूला है इसी को मैं थोड़ा सा इधर राइट की तरफ खिसकाता हूँ और इसमें कुछ कुछ चेंजेस करता हूँ। तो यहाँ पहली बात, ये प्राइस नहीं है, ये वॉल्यूम है। ओके, उसके बाद ये जो है, चूंकि हम लोग 7 दिन का वॉल्यूम का एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये मुझे जो यहाँ पे अपन डेट सेलेक्ट किए हैं उससे 7 दिन नहीं, उससे और पीछे जाना पड़ेगा। तो लेट से मैं इसको 12 कर रहा हूँ, ठीक है, कंसीडरिंग कभी कुछ हॉलीडेज आ गए उस हिसाब से, ठीक है। तो ये पिछले 12 डेज का यहाँ पे प्राइस आ रहा है एंड देन इसको 7 डेज का एवरेज चाहिए। तो ये मेरा हो गया R7 का डेली वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से, तो एक वीडियो में हमने ये भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो देख लेना। बाकी मैं वीकली वाला जो एवरेज है ना, वो मैं फ्रेश आपके लिए लिखूंगा जैसे ये लिखा था, जस्ट सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो सके। तो जो वीकली का फॉर्मूला है, लेट्स से गूगल फाइनेंस, एंड यहाँ पे हमें टिकर पास करना है एंड देन अपने को वॉल्यूम चाहिए, राइट। एंड आपने को पिछले 4 वीक यानी 28 डेज, राइट। बट कुछ हॉलीडेज वगैरह, ये कैलेंडर डे पीछे मूव होगा, राइट। बट अपने को डेटा तो सिर्फ यहाँ पे जो आता है वो सिर्फ ट्रेडिंग डेज का आता है। तो लेट्स से अपन 4 वीक्स देयर वुड बी सम हॉलीडेज आल्सो, राइट। सो 4 into 2 वीकेंड्स 8, तो 40 डेज पीछे चलते हैं। तो ये जो डेट हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, इतना -40 एंड देन ये तो काइंड ऑफ स्टार्ट डेट हुआ, राइट, वॉल्यूम पुल करने का, और ये हो गया आपका एंड डेट। तो ये जब मैं करूंगा तो ये मेरे को डेली बेसिस पे डेटा आएगा, लेकिन हमें ये डेटा वीकली पे चाहिए। तो वीकली के लिए क्या करना पड़ता है, गूगल फाइनेंस फंक्शन में ही आपको आखिरी यहाँ पे जो पैरामीटर होते हैं, ये देखो, ये आपका डेली का डेटा है, राइट। तो ये अपने को पिछले 4 वीक का चाहिए। तो यहाँ पे जो एक पैरामीटर होता है गूगल फाइनेंस का 5th पैरामीटर की इंटरवल आप डिफाइन कर सकते हो। आप अगर नहीं करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट डेली लिख देता है, तो आप यहाँ पे 7 लिख दीजिए या फिर वीकली भी टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, इधर वे इट वर्क्स। नाउ इट विल गिव यू दोज डेटा वीकली, राइट। तो इट हैज गिवन मी पिछले 5 वीक का डेटा। बट अगेन पहले तो इसको हमें सॉर्ट करना पड़ेगा इस डेटा को, राइट। तो इसको क्वेरी करता हूँ, इक्वल टू क्वेरी एंड देन select a star order by column 1 descending, ठीक है। ये मुझे जो लेटेस्ट डेटा है वो मुझे इस फॉर्मेट में आ रहा है, राइट, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। और मुझे जो ये पिछले 4 वीक का एवरेज है वो चाहिए 25,079। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिमिट करना पड़ेगा, तो इसको लिमिट 4, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर अब मुझे सिर्फ ये कॉलम 2 चाहिए, तो कॉलम 2 आ गया और इसको मैं एवरेज कर दे रहा हूँ। अब इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर दे रहा हूँ। अब जब तक ये कैलकुलेट हो रहा है, हमें उस दिन का वॉल्यूम भी चाहिए, जो डेट आपने सेलेक्ट किया है ना, उस दिन उस स्टॉक का क्या वॉल्यूम रहा है, राइट। तो इक्वल टू गूगल फाइनेंस, यहाँ पे जो टिकर होगा, और फिर वॉल्यूम सेकंड पैरामीटर, एंड आपको जिस दिन का वॉल्यूम चाहिए वो दिन आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, राइट। सो माय इंटरेस्ट इज ऑन दिस डेट, राइट, 5th। सो इसके लिए हम लोग इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, आपको रो और कॉलम ऑफसेट कर देता है। तो ये जो डेटा यहाँ पे आया है, इसके सेकंड रो के सेकंड कॉलम में ये डेटा है, तो इसलिए इसको मैं इंडेक्स कर दे रहा हूँ, इंडेक्स। थोड़ा सा मैं आपको इसका सिंटैक्स दिखा देता हूँ। सो रेफरेंस, सो ये पूरा रेंज हमने लिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम चाहिए अपने को, तो 2,2। तो ये मेरे को वॉल्यूम उस दिन का आ गया, ठीक है। मीनवाइल मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं ये वीडियो 13 को दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं लेटेस्ट डेट पे इसको ला के दे देता हूँ, ठीक है। मीनवाइल ये सारा ये देखिए ये क्या हो रहा होगा, इधर पहले ये इंपोर्ट होगा, यस, पहले ये इंपोर्ट होगा, उसके बाद दूसरी क्वेरी रन होगी, तब डेटा यहाँ पे इंपोर्ट होगा, और फिर उसके बाद ये सारे कैलकुलेशंस होंगे।
तो ये जो अभी हमने ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा ना डीएमए R7 और वीकली R4, एक्चुअली ये थोड़ा सा हेवी फॉर्मूला है क्योंकि इसमें गूगल फाइनेंस लगा है, उतने दिनों का डेटा है और फिर उसका एवरेज कैलकुलेट किया जा रहा है और ये सारे सेल में किया जा रहा है। तो आप देख रहे होगे अभी भी कुछ लोडिंग हो रहा है। तो मैं जो आपको शुरू में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, यही कर रहा था कि अपन जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अ स्टॉक लाए ना, वो कम से कम लाने का कोशिश करें सो दैट ये ज्यादा फॉर्मूला अपने को रन नहीं करना पड़े, क्योंकि ये सारे चाहता तो मैं यहाँ भी लिख दे सकता था, राइट, बट इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी हेवी फॉर द शीट टू रन इट ऑन 1900 stock. Rather it is better to have it run on 100 or kind of 100 or 150 a stock. तो मुझे 115 तो 415 रन करना पड़ रहा है, वरना यहाँ पे 2000 स्टॉक थे तो 6000 बार ये रन होता। ये देखो अभी भी लोडिंग ही हो रहा है। सो दैट आई वांटेड टू सॉल्व थ्रू इट एंड इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम एज ऑन डेट, इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। लेट्स से अपन इसको 150, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि ये जो वॉल्यूम एज ऑन डेट है, मींस वॉल्यूम ऑन 12 दिसंबर, ये वॉल्यूम मल्टीपल कितना है, जो आपका एवरेज डेली वॉल्यूम है उसका कितना मल्टीपल ये हो रहा है, राइट। तो इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीपल जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू R7 एवरेज डेली। तो मैं डी लिख देता हूं डेली के लिए, एंड वॉल्यूम मल्टीपल विथ रिस्पेक्ट टू R4 एवरेज वीकली। ओके, ये देखिए ये अभी भी लोड नहीं हो रहा है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, जब यहाँ पे ये चेंज होता है ना, तो ये थोड़ा सा परेशानी में आ जाता है कि मैं क्या कैलकुलेट करूं क्या नहीं कैलकुलेट करूं। तो एक बार जब ये जब आपका पहला क्वेरी रन हो गया, मीन्स यहाँ पे जब डेटा आ गया, तो आप एक चीज ऐसे भी इसको अप्रोच कर सकते हो कि लेट्स से यहाँ से मैंने ना सब कुछ यहाँ पे तक डिलीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल ई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ये एक किस्म का ट्रबल शूटिंग टेक्निक है। एक और इशू इस शीट में होता है, ये ऊपर वाला भी मैं फिक्स करता हूँ। इट्स गुड दैट इट हैपेंड व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इट सो दैट यू गेट टू नो कि ये कैसे है, इसको फिक्स करना है, ठीक है। ये ऊपर वाले में है तो मैं इसको डायरेक्टली फिक्स नहीं लाइक इसको मैं वापस से फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से ये मैंने कंट्रोल एक्स किया है, कहीं और क्लिक किया है और वापस से ये यहाँ पे किया है। सिमिलरली इसको भी मैंने कंट्रोल एक्स किया है, कहीं और क्लिक किया है और वापस से यहाँ पे क्लिक किया है। तो आपको ये जब इस शीट में ये इशू होगा तो आप इसको उस तरीके से फिक्स कर सकते हो। एक और इशू इस शीट में आपको ये हो सकता है, since the data is being pulled from the external website, right, which is exchange का website in our case, तो अगर वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ या कुछ भी उनके यहाँ सिक्योरिटी सेटिंग वगैरह चेंज हो गई, तो हो सकता है ये डेटा यहाँ पे इंपोर्ट होना बंद हो जाए, या फिर एक काफ़ी टेम्पररी ग्लिच होता है कि ये यहाँ पे हैश एन रिटर्न हो जाएगा आपको। तो एक जो सॉल्यूशन उसका होता है विच वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाले क्वेरी को कंट्रोल एक्स करना है और यहाँ पे वापस से पेस्ट कर देना है। आइडियली मुझे अभी ये नहीं रन करना चाहिए था क्योंकि मैंने अभी इसको रन किया है, तो पहले ये क्वेरी रन होगा, देन फिर यहाँ पे रन होगा, देन यहाँ पे फिर एवरेज कैलकुलेट होगा। बट इट्स गुड, ये देखिए अभी एक बार में कैलकुलेट हो गया। तो ये कई एक बार डिपेंड करेगा आपको, बट समटाइम दीज इश्यूज माइट अकर एंड व्हेन इट अकर्स नाउ यू नो हाउ टू हैंडल इट, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट इज कि मेरा वॉल्यूम मल्टीपल जो है, आज का जो वॉल्यूम है ये लेट से कुछ इतना बना है 3,08,000, जबकि एवरेज इसमें 1,26,000 था, ठीक है। तो क्या कोई वॉल्यूम में इसमें वॉल्यूम का क्या मल्टीपल है? सो दिस डिवाइडेड बाय डेली का वॉल्यूम, राइट। सिमिलरली हियर टुडे का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वीकली एवरेज का वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे कि आज 2.4 टाइम्स इस स्टॉक में वॉल्यूम आया है डेली के मुकाबले, बट एवरेज के मुकाबले सिर्फ वीकली एवरेज जो पिछले 4 सप्ताह का था उस हिसाब से 0.7 है, ठीक है। तो अपन यहाँ से ही पुल करने की कोशिश करेंगे ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें कि वीकली एवरेज के भी मल्टीपल्स हाई हैं एंड डेली एवरेज के भी मल्टीपल्स हाई हैं।
तो दैट सिग्निफाइज कि एक बड़ा उसमें एक्टिविटी हो रहा है, राइट। तो इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर दे रहा हूँ। एक चीज इसमें ये भी कर देते हैं, इसमें अपन थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल देते हैं। लेट्स गो टू फॉर्मेट, लेट्स गो टू फॉर्मेटिंग, लेट्स गो टू कलर स्केल एंड ये। तो एक हिसाब से आप बोलो ना तो आपको एक फिल्टरेशन, इसको मैं डेसिमल कम कर देता हूँ। हाँ, तो ये थोड़ा आपको देखने में ठीक लग रहा होगा। तो एक लेवल ऑफ फिल्टर आपको सिर्फ यही देख के आइडिया लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी काफी सारे फिल्टरिंग क्राइटेरिया डाल रखे हैं कि ये नंबर ऑफ ट्रेड्स और ये डिलीवरी परसेंटेज और मार्केट कैप का, राइट। सिर्फ वॉल्यूम का कंडीशन आप यहाँ से ही ये कलर से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये देखिए इस स्टॉक में जैसे कि डेली एवरेज के हिसाब से वॉल्यूम 5 टाइम है एंड वीकली एवरेज का के हिसाब से 7 टाइम है, ABV, राइट। तो ये एक किस्म से आपको विजुअल क्यू यहाँ से ही मिल रहा है कि कौन से स्टॉक में ज्यादा एक्टिविटी हुई है। जैसे एक ये भी स्टॉक है, राइट, अडवाणी होटल। तो इसमें सॉरी नॉट अडवाणी, एक्चुअली हमें इस साइड नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये डेटा फिल्टर होके आ रहा है ना, तो इस साइड वाली वैल्यू देखनी। तो ये भी मैंने आपको गलत बताया, ये जो आई गेस 3.7 और 2.22 जो मैं बोल रहा था, सो दैट इज कैंटाबिल। अपन जो यहाँ पे एक फिल्टरिंग का जो स्टॉक क्रिएट कर रहे थे, तो वापस से मैं इसमें क्वेरी करूंगा और इसमें ये सब कंडीशंस डालूंगा, ये वॉल्यूम मल्टीपल वाले जो कि यहाँ पे हमने आपको विजुअली भी दिखा दिया। तो इसको लेट से मैं 250 तक लेके जा रहा हूँ एंड इसमें मैं सेलेक्ट स्टार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ स्टॉक का ही नाम चाहिए। तो इसमें जो स्टॉक के जो सिंबल्स हैं वो ई में हैं और एक मार्केट कैप भी मुझे चाहिए था, तो मार्केट कैप टी में है। तो सेलेक्ट ई एंड टी वेयर लेट्स से डेली वॉल्यूम मल्टीपल जो जेड है इज ग्रेटर देन 2 एंड जो वीकली वॉल्यूम मल्टीपल है जो कि आपके ए में है वो भी ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये आप मुझे यहाँ पे दे दो। तो ये 3 स्टॉक आए, राइट। इसको जो एक और मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ये भी कर रखा था, मार्केट कैप क्लासिफिकेशन। तो मार्केट कैप क्लासिफिकेशन में ना जैसे ये एक स्टॉक मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, तो बस मैं इफ कंडीशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर स्टॉक ये 20,000 करोड़ से ज्यादा का है देन ये लार्ज कैप है, एल्स ये दूसरे इफ में जाएगा। अगर ये 5,000 से ज्यादा है देन ये मिड कैप है, अदरवाइज स्मॉल है। ये मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दूंगा फाइनल सी। तो यहाँ पे मार्केट कैप क्लासिफिकेशन करने का मतलब एक ये भी था कि आप उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा चीजें चेंज कर सकते हो, राइट। ये जैसे देखिए अभी ये करते करते ये शीट गायब हो गया यहाँ पे। तो समटाइम्स इट फेल्स, व्हाट हैपेंड, वेरी कंप्लीटेड विद एन एम्प्टी आउटपुट। लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर। Okay, so let me fix it. Yeah. So to fix it, actually I had to change the date from it was for 12th December. Now it is for 11th December, and then actually all the data is populated. So you should understand that एक बार जब आप डेट चेंज करते हो ना यहाँ पे, तो पहले तो ये यहाँ पे चेंज हो जाता है, राइट। ये दूसरी CSV पुल होती है यहाँ पे, और फिर अगर ये CSV पुल दूसरी होगी तो फिर ये सारी यहाँ पे गूगल फाइनेंस के कैलकुलेशन है, देन यहाँ पे फिर इतने सारे एवरेज क्वेरी के कंप्यूटेशंस हैं एंड देन ये सब, तो उसके कारण परेशानी होती है कभी कभी। तो ये भी आई विल से कि एक ट्रबल शूट टेक्निक ही है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया यहाँ पे नेक्स्ट फिल्टरिंग कंडीशन। इसको और नीचे भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ये यहाँ पे क्योंकि हमने थर्ड कंडीशन लिखा है कि अगर कुछ भी ना मिले तो आप स्मॉल कैप लिख दो, इसलिए आ रहा है आई विल राइट अ बेटर फॉर्मूला फॉर इट। वन मोर थिंग हियर इज कि ये जो है हमने यहाँ पे हार्ड कोड कर रखा है, राइट, बट आइडियली दिस शुड बी लिंक्ड टू दिस। तो जेड इज ग्रेटर देन 2, तो जेड यहाँ पे ये वॉल्यूम मल्टीपल विथ R7 एवरेज डेली, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे ये 2 है और ये लेट्स से 1.5 है। तो इसके साथ मैं लिंक कर देता हूँ इसको, एंड दिस इज दिस एंड this, right, and for volume multiple this is double quotes ampersand and then is sale ka reference another ampersand,
वन मोर डबल। ओके, तो अब आप इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे 1 करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे लेट से आप 1.5 करोगे तो 1.5 करो हो जाएगा। अगर लेट से आप यहाँ पे 5-6 कर दोगे तो बहुत कम आ जाएगा या कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम आपको कुछ मिला ही नहीं डेटा। तो राइट, तो उस हिसाब से यूजुअली आप इसको 1 से 4-5 के बीच में वैरी कर सकते हो। और आपको एक एनीवे विजुअल क्यू तो आपको यहाँ भी डेटा का मिल रहा है, राइट, कि कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बो यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम मल्टीपल्स अपने को देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो ये हमारी जो बाकी कंडीशंस हमने यहाँ पे डाली उसमें शायद ये फुलफिल नहीं हो पाया होगा। जैसे कि डेली एवरेज 1.5 एंड वीकली अच्छा, Carvo universe, sorry, it's already there. So let's see, on 11 December, Carvo universe has populated here. So what has happened over here? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम का ये यहाँ पे एक बार आया था, उसके कारण ये यहाँ पे पॉपुलेट हुआ था। बट एक्चुअली ये 11 दिसंबर को पॉपुलेट हुआ था, राइट। बट एक्चुअली ये मतलब अभी तक तो नहीं है। होपफुली वैसे ये स्टॉक ये यहाँ पे दिख रहा है अपने सपोर्ट लेवल पे, तो माइट भी एक मूवमेंट आ सकता है। तो उस तरीके से जो भी आपकी यहाँ पे फर्दर एनालिसिस है, वो एनालिसिस आपकी होगी, बट यहाँ से आपको कुछ क्लू मिलेंगे। जैसे BL का सब भी आया, GLS भी आया। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड ओवर हियर। तो BL का सब में यहाँ पे मूवमेंट आया था, राइट। ये आपको 11 दिसंबर को पॉप हुआ, देन अब ये स्टॉक वहीं पे चल रहा है। तो जैसे कैंटाबिल मैं आपको दिखा रहा था जो 12 दिसंबर को पॉपुलेट हुआ था, तो उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट मूवमेंट आया एंड मूवमेंट कंटिन्यू रहा। तो सिंस हम लोग 1-2 दिन पहले का ही डेटा देख रहे हैं, एंड देन फिर आगे का प्रेडिक्शन हमें 1-2 दिन अभी मिले हैं। तो सो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस स्टॉक स्क्रीनर। इस स्क्रीनर को बनाने में एक्चुअली काफ़ी समय गया है मेरा, एक्टिव आवर्स एंड डेफिनेटली अनदर आवर्स इन थिंकिंग एंड ऑल। सो आइडियली आई हैव एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द स्टेप्स, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में। तो आप चाहो तो इसको बना सकते हो खुद से, एल्स यू कैन परचेज दिस शीट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो, देन आई एम रियली thankful to you to staying till here. So thank you guys for staying tuned. So that's all for this video. और मैं इस तरीके के वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, तो you can watch them from there. Thank you. Bye.